हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, लास्ट पार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे साथ क्या चीप हरकत इन लोगों ने की थी। नाइट सूट पुराना देके मुझसे वापस मांग लिया था सबने। और अब पार्ट 10 था वो, ये पार्ट 11 है। इसमें मैं ये बताऊंगी कि मेरे पति ने मेरे साथ क्या मतलब क्या चीज़ की थी। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, बट जो चीज़ें वो कर रहे हैं ना, गली गली जाके घर घर जाके मुझे बदनाम कर रहे हैं फालतू में, खुद को अच्छा बताने के लिए। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेला कि भाई मैं गली गली जाके अपनी सफाई दूं। और यहाँ भी मैं कोई अपनी सफाई पेश करने नहीं आई हूँ, कोई क्लेरिफिकेशन देने नहीं आई हूँ। बस मैं ये बताने आई हूँ दुनिया को कि सच्चाई क्या है, क्या क्या चीज़ें मैंने झेली हैं, क्या क्या मेरे साथ हुआ है एक्चुअल में। मैं ये चीज़ें बताने आई हूँ और मेरे बच्चे को भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। ये कोई व्यूज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये मेरा है कि मैं दुनिया को सच्चाई बताऊं जो मेरे ऊपर गुजरी है, और मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये गुजर रही होगी। इसलिए मैं ये चीज़ बताने के लिए आई हूँ। और मेरे टच में भी ऐसी लड़कियां बहुत है जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और हो चुकी हैं। तो मेरे साथ भी जो चीज़ हो रही है, मैं अंदर ही अंदर घुट घुट के नहीं रह सकती। 3 साल से, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने बहुत डिप्रेशन झेला है। मैं बहुत रोई हूँ अपने बच्चे को लेके गोदी में। लेकिन अब मुझसे नहीं होता क्योंकि मेरा बच्चा हो रहा है बड़ा। तो उस पे सारी चीज़ें, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का, तो वो मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं खुश रहती हूँ उसके साथ, उसको खुश रखती हूँ। और अपनी जो सारी चीज़ें वो मैं यहाँ पे आके शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। दुनिया को सच्चाई पता होनी चाहिए। तो मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो सफ़र कर रही हैं। मैं अकेली नहीं उस चीज़ में, मुझे पता है कि बहुत सी लड़कियां जो सफ़र कर रही हैं। हमारी जो देश की जो पुलिस है वो अपना काम बिल्कुल अच्छे से नहीं करती, और मुझे इस चीज़ को बोलने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि मेरे पे खुद पे गुजरी हुई है कि पुलिस, हमारे देश की जो पुलिस है, अगर वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देना, ये मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला है आपने, कि अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करने लग जाए, ईमानदारी से करने लग जाए, तो कोर्ट तक पहुंचने की लड़की को कभी नौबत ना आए। और कोर्ट जाने के लिए मजबूर भी तो ससुराल वाले करते हैं ना लड़की को। लड़की मतलब शादी कर दी, बच्चा हो गया, तो मतलब लड़की को छोड़ दो। अपने लड़के की 100 गलतियां माफ हैं, लेकिन अगर लड़की एक भी गलती कर देगी तो उसको डाइवोर्स दे दो, उसको छोड़ दो, रोड पे छोड़ दो, प्रेगनेंसी में छोड़ दो, बच्चे के साथ छोड़ दो। बच्चे की लाइफ बर्बाद है, लड़की की लाइफ बर्बाद है, और पता नहीं कितने करोड़ों केस हैं अभी भी कोर्ट में। और पुलिस, उसके बाद आती है पुलिस। पुलिस अपना काम कभी ढंग से नहीं करती, पैसे खा लेती है। मेरे साथ ये मेरे सामने हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। पुलिस अपना काम बिल्कुल अच्छे से नहीं करती। अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करने लग जाए तो आधे से ज़्यादा कोर्ट खाली हो जाए, कोर्ट में जाने की नौबत ना आए लड़कियों को। और जो ऐसे हमारे ससुराल जैसे, हमारे पति जैसे जो बहुत महान आत्माएं हैं, महान लोग हैं, इनको सबक मिल जाए। पुलिस इनको सबक सिखा सकती है, लेकिन पुलिस पैसे खा के चुप हो जाती है, और यही सबसे बड़ी गलती है। तभी लड़की ना सालों साल भटकती रहती है अपना बच्चा लेके, और लड़का और लड़के वाले ऐश करते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि हर लड़का गलत होता है, कुछ लड़कियां भी गलत होती हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, अभी तक फेस किया है, मैं, मेरे टच में जो लड़कियां हैं, सबके साथ बहुत बुरा हुआ है। कोर्ट में भी आए दिन मैं देखती हूँ बहुत बुरा हुआ है, लड़कों के साथ भी होता है। लेकिन पुलिस अगर अपना काम अच्छे से करे तो ये चीज़ें रुक सकती हैं, बट पुलिस नहीं करती। ये सिर्फ बोलने की बात। पुलिस कोई काम नहीं करती, अपना पल्ला झाड़ती है सिर्फ पुलिस। और अब मैं इस ब्लॉग में पार्ट 11 में मैं ये बताने आई हूँ कि मेरे पति ने मेरे साथ क्या नीचता की हद क्रॉस की थी। शादी बोल रही हूँ, सॉरी, करवा चौथ के बाद थी। एक फास्ट होता है इनमें, होई का या कुछ ऐसा, जो बच्चों के लिए रखा जाता है। वो फास्ट मैंने रखा। मेरी मदर इन लॉ ने फर्स्ट टाइम बच्चे के लिए रखवाया। वो जिस बच्चे के लिए रखवाया उस बच्चे को देख के भी राजी नहीं है ये, प्रेगनेंसी से अभी तक रखवाया। और मेरे पति ने क्या किया, मैं ये चीज़ अब मुझे बतानी पड़ेगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़ मतलब बोलते हुए, बट मुझे बतानी पड़ेगी जो मेरे साथ बीती है। मेरे पति ने मुझे, मेरे मतलब दिवाली से पहले ही, जो मेरी फर्स्ट दिवाली थी करवा चौथ के बाद, मुझे लेके गए पलवल। मुझे नहीं पता था कौन है क्या है, मुझे पलवल लेके गए।
दिल्ली से दूर, दिल्ली में ही मेरे ससुराल है, दिल्ली की मैं रहने वाली हूँ। तो पलवल लेके गए मुझे, वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे वो, कोई जोशी है, वो शास्त्री जी कुछ ऐसा था उनका नाम, क्या था, वहाँ मुझे लेके गए। मैंने कहा ये क्या है? ये ना पंडित जी हैं, शास्त्री जी हैं, इनको मैं बहुत मानता हूँ। अच्छी बात है, मुझे लगा मिलवाने लाए होंगे। तो मिले हम लोग वहाँ पे, ठीक है। मुझे कहता है मैंने ना तेरा टेस्ट करना है। मैंने कहा टेस्ट करना है किस चीज़ का? कि तू कभी किसी के साथ सोई तो नहीं है, मुझे ये टेस्ट करना है। मैंने कहा मतलब शास्त्री जी के पास आके ये कैसे टेस्ट हो जाएगा कि मतलब मैं किसी के साथ सोई हूँ या नहीं सोई हूँ? आप लोगों को सुनने में भी ये चीज़ बहुत बुरी लग रही होगी, जो मैंने खुद झेली है। मैंने ये चीज़ फेस की है, चूड़ा पहना हुआ, मेहंदी लगी हुई, और मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। शास्त्री जी इस चीज़ को तय करेंगे कि तू किसी के साथ सोई है या नहीं सोई है, वो बताएंगे। मैंने कहा वो कैसे बताएंगे? वो अपना उनका तरीका है, वो बताएंगे। मैंने कहा अच्छा जी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा जी, शास्त्री जी कैसे बता देंगे? ठीक है, शास्त्री जी से मिले, मुझे कहते कपड़े उतार अपने। मैंने कहा कपड़े उतार? चेक करेंगे ना तू किसी के साथ सोई है या नहीं सोई है कभी, शादी से पहले ये चेक करेंगे शास्त्री जी। मैं इतना रोई वहां पे, मैंने कहा तुम क्या बोल रहे हो? तो मेरे पति हिमांशु ने मेरे कपड़े उतरवाए शास्त्री जी के सामने, मुझे नंगा किया, ये चेक करने के लिए कि मैं कभी किसी के साथ सोई हूँ या नहीं सोई हूँ शादी से पहले। ये गंदी नीच हरकत मेरे साथ की गई थी। कोई लड़की इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये करने के बाद मेरा जो दिमाग था वो मुझे नहीं पता कहाँ था, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ये चीज मुझसे करवाएगी। मेरी नई नई शादी हुई थी, मेहंदी लगी हुई थी, चूड़ा पहना हुआ, मेरे साथ ये गंदी हरकत की गई। मेरे पति ने खुद ने की ये हरकत। मुझे कहता तब तक मैं तुझे टच नहीं करूंगा जब तक शास्त्री जी इस चीज को स्टैम्प नहीं कर देंगे कि तू कभी किसी के साथ सोई नहीं है। मैंने कहा ये चीज तो बहुत बुरी है, अगर मैं आपके साथ ये चीज करूँ तो आपकी कितनी बुरी लगेगी। जो अपनी बीवी को किसी के सामने नंगा कर सकता है, वो आदमी तो कुछ भी कर सकता है। ये चीज मुझे उसी टाइम समझ जानी चाहिए थी। ये चीज इस बंदे ने मेरे साथ की वहां पे। मैं इतना रोई उस टाइम पे। मेरी क्या सिचुएशन रही होगी, आप लोग खुद सोचो कि मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ। मैं अपने घर में नहीं बता सकती, मेरा भाई है छोटा, और मदर है, मेरे फादर नहीं है। अभी नई नई उन्होंने शादी की है और उनकी बेटी के साथ ये चीज़ हो रही है, मैं कैसे उनको बताऊँ? मैंने इस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं पाई, आज तक नहीं भूल पाई। लेकिन फिर भी ये था कि यार मैंने शादी की है, मेरे फादर नहीं है, मैं अपनी मदर को कैसे तंग करूँ, कैसे ये चीज़ें बताऊँ? और शास्त्री जी ने मेरे मतलब मेरे पति ने शास्त्री जी के सामने मुझे नंगा करके मेरे कपड़े उतरवा के ये प्रूव करवाया कि मैं किसी के साथ सोई नहीं हूँ। मतलब इतनी गंदी, इतनी चीप हरकत करने के बाद कोई लड़की अपने पति को कभी माफ़ नहीं करती। फिर भी मैं उसके साथ रही, उसके बाद भी साथ रही, और मैंने घर आके भी, इसके घर आके, और ये सारे मिले हुए थे, इनको सब कुछ पता था, सब कुछ पता था। नहीं तो इसकी जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो एक मिनट के लिए भी मेरे साथ इसको बाहर नहीं जाने देती थी कि तुम कहाँ जा रहे हो। सब कुछ उनको पता होता है कि ये कहाँ जा रहा है, मुझे लेके कहाँ नहीं लेके जा रहा है। मतलब एक औरत होके तुमने एक लड़की के साथ ये चीज करवाई। अगर तुम्हारी खुद की लड़की के साथ कोई ये चीज करता तो तुम्हें कैसा लगता? और ये बातें मुझे क्यों बोलनी पड़ रही हैं? मैंने छुपा के मतलब छुपाना क्या है इस चीज़ को मेरे तक, उसके बाद मेरी फैमिली तक भी मैं बताया बाद में, जब सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। फिर भी इतनी बड़ी बात ना कोई लड़की नहीं छुपाती जो मैंने छुपा के रखी, जो मेरे साथ सच में हुआ है। मतलब कोई लड़की ना अपनी बेइज्जती कराने के लिए अपनी बेइज्जती नहीं कराएगी सोशल मीडिया पे आके कि मेरे कपड़े उतरवाए गए, मुझे नंगा किया गया। कोई लड़की नहीं बोलती। मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मैंने ये चीज़ें फेस की हैं, और
इसके घर वालों को सब पता था, क्योंकि अपनी मम्मी के, भाभी के परमिशन के बिना ये कहीं नहीं जाता। और उस बंदे का कितना गंदा माइंड रहा होगा जिसने अपनी बीवी, नई नई बीवी के साथ ये चीजें कराई हैं। नई हो पुरानी हो, लड़की के साथ ये चीजें कराना तो बहुत गलत है। किसी के सामने तुम उसे नंगा कर रहे हो, उसको कपड़े उतारने के लिए बोल रहे हो। और मुझे यहाँ ये भी लगता है कि अगर मैं ना बात मानती तो शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। जो मेरे साथ अभी हुआ है उससे भी बुरा हो सकता था। ये चीज़ हुई, हम घर वापस आ गए। काफ़ी दिनों पर तक मतलब इस चीज़ को मेरे माइंड में रही, डिप्रेशन में रही। और इसके घर वालों को सब पता था, मम्मी को भी नहीं बता पाई। मतलब ये चीज़ें मेरे साथ हुई। उसके बाद उसके बाद थी उसके बाद थी दिवाली। दिवाली की सारी ए टू जेड सफाइयाँ मुझसे करवाई, दोनों फ्लोरों की सफाइयाँ मुझसे करवाई मेरी सास ने। मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी थी। बर्तन क्या, झाड़ू क्या, जाले क्या, दरवाजे साफ, ये सब चीज़ें मेरे से करवाई। और ये कराने के बाद भी मुझे कहते हैं ये अच्छे से नहीं हुई, दोबारा कर। बाथरूम तक मुझसे वो धुलवाया गया, मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी थी। और फिर कहते हैं अच्छे से नहीं धुला, दोबारा साफ कर। मतलब मैं सब, ये चीज़ भी मैं बताऊंगी आगे जाके। अभी मैं यही बताने आई थी कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, बहुत ही बुरी है, जो कभी मेरे दिल में से, ये चीज़ मेरे दिमाग में से जा नहीं सकती। ये इतनी गंदी नीच हरकत थी। शायद मैं अगर उस टाइम ही अपने घर पे सारी चीज़ें बता देती तो आज कुछ और ही चीज़ होती, आज मैं कुछ और ही होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और ये मेरी रियल स्टोरी है, कोई व्यूज़ के लिए या कोई स्क्रिप्टेड या कुछ नहीं है। ये मेरे पे खुद पे गुजरी है। कोई लड़की खुद को ये नहीं बोलेगी कि मेरे कपड़े उतरे हैं, किसी के सामने मुझे नंगा किया गया, कोई नहीं बोलती। लेकिन मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि ये लोग अपनी पूरी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। इतना घटिया कोई हो सकता है, मैंने कभी अपनी शादी से पहले नहीं सोचा था। बट मैंने, मेरे पे गुजरी, मैंने खुद देखा तो पता चला इतने नीच लोग भी दुनिया में होते हैं। थैंक यू। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगी। बाय।